हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महाप्रभु के वृंदावनस्थ 6 गोस्वामीगण गतांग से आगे। श्री जीव गोस्वामी जी। श्री अनूप तनय स्वामी श्री जीव जी का वैराग्य परमोत्कृष्ट था। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे, स्त्रियों के दर्शन तक नहीं करते थे। पिता के बैकुंठवास हो जाने पर और दोनों ताऊओं के गृह त्यागी विरागी बन जाने पर इन्होंने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया और ये भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्री वृंदावन में जाकर अपने पितृव्यों के चरणों का अनुसरण करते हुए शास्त्र चिंतन और श्री कृष्ण कीर्तन में अपना समय बिताने लगे। ये अपने समय के एक नामी पंडित थे। ब्रजमंडल में इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। देवताओं को भी अप्राप्य ब्रज की पवित्र भूमि को परित्याग करने ये कहीं भी किसी के आग्रह से नहीं जाते थे। सुनते हैं एक बार अकबर बादशाह ने अत्यंत ही आग्रह के साथ इन्हें आगरे बुलाया था और इनकी आज्ञानुसार ही उसने इन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसी दिन रात्रि को वृंदावन पहुंचा दिया था। इनके संबंध की भी 2-1 घटना सुनते हैं। एक बार कोई दिग्विजयी पंडित दिग्विजय की इच्छा से वृंदावन में आया। श्री रूप तथा सनातन जी ने तो उससे बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया, किंतु श्री जीव गोस्वामी उससे भिड़ गए और उसे परास्त करके ही छोड़ा। इस समाचार को सुनकर श्री रूप गोस्वामी ने इन्हें डांटा और यहाँ तक कह दिया, जो वैष्णव दूसरों को मान नहीं देना जानता वह सच्चा वैष्णव है नहीं। हमें जय पराजय से क्या, तुम जय की इच्छा से उससे भिड़ पड़े, इसलिए अब हमारे सामने मत आना। इससे इन्हें अत्यंत ही दुख हुआ और ये अनशन करके यमुना किनारे जा बैठे। श्री सनातन जी ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने रूप गोस्वामी के पास आकर पूछा, वैष्णवों को जीव के ऊपर दया करनी चाहिए अथवा अदया? श्री रूप जी ने कहा, यह तो सर्वसम्मत सिद्धांत है कि वैष्णव को जीव मात्र के प्रति दया के भाव प्रदर्शित करने चाहिए। बस इतना सुनते ही सनातन जी ने जीव गोस्वामी जी को उनके पैरों में पड़ने का संकेत किया। जीव गोस्वामी अधीर होकर उनके पैरों में गिर पड़े और अपने अपराध को स्मरण करके बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन करने लगे। श्री रूप जी का हृदय भराया। उन्होंने इन्हें हृदय से लगाया और इनके अपराध को क्षमा कर दिया। सुनते हैं परम भक्ता मीराबाई भी इनसे मिली थी। उन दिनों ये एकांतवास में वास करते थे और स्त्रियों को इनके आश्रम में जाने की मनाही थी। जब मीराबाई ने इनसे मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते, तब मीराबाई जी ने संदेश पठाया, वृंदावन तो बांके बिहारी का अंतःपुर है, इसमें गोपिकाओं के सिवा किसी दूसरे का प्रवेश नहीं। ये बिहारी जी के नए पट्टीदार पुरुष और कहाँ से आवसे, इन्हें किसी दूसरे स्थान की खोज करनी चाहिए। इस बात से इन्हें परम प्रसन्नता हुई और ये मीराबाई जी से बड़े प्रेम से मिले। इन्होंने एक योग्य आचार्य की भांति भक्ति मार्ग का खूब प्रचार किया। अपने पितृव्यों की भांति इन्होंने भी बहुत से ग्रंथ बनाए। कृष्णदास गोस्वामी ने इन तीनों के ही ग्रंथों की संख्या 4 लाख बताई है। यहाँ ग्रंथ से तात्पर्य अनुष्टुप छंद या एक श्लोक से है, पुस्तक से नहीं। श्री रूप के बनाए हुए सब एक लक्ष्य ग्रंथ या श्लोक बताए जाते हैं। सब पुस्तकों में इतने श्लोक हो सकते हैं। श्री जीव गोस्वामी के बनाए हुए नीचे लिखे ग्रंथ मिलते हैं। श्री भागवत, षट संदर्भ, वैष्णव तोषणी, लघु तोषणी और गोपाल चंपू। इनके बैकुंठवास की ठीक ठीक तिथि या संवत का पता हमें किसी भी ग्रंथ से नहीं चला। नंबर 4, श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास जी का वैराग्य, गृह त्याग और पुरी निवास का वृत्तांत तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे। महाप्रभु तथा श्री स्वरूप गोस्वामी के तिरुभाव के अनंतर
ये अत्यंत ही दुखी होकर वृंदावन चली आई। इनकी इच्छा थी कि हम गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राणों को गंवा दें, किंतु श्री रूप सनातन आदि के समझाने बुझाने पर इन्होंने शरीर त्याग का विचार परित्याग कर दिया। ये राधा कुंड के समीप सदा वास करते थे। कहते हैं ये 24 घंटे में केवल एक बार थोड़ा सा मट्ठा पीकर ही रहते थे। ये सदा प्रेम में विभोर होकर राधे राधे चिल्लाते रहते। इनका जन्म संवत अनुमान से 1416 शकाब्द बताया जाता है। इन्होंने अपनी पूर्ण आयु का उपभोग किया। जब शकाब्द 1512 में श्रीनिवास आचार्य जी गौड़ देश को आ रहे थे, तब इनका जीवित रहना बताया जाता है। इनका त्याग वैराग्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक था। इन्होंने जीवन भर कभी जिह्वा का स्वाद नहीं लिया, सुंदर वस्त्र नहीं पहने और भी किसी प्रकार के संसारी सुख का उपभोग नहीं किया। लगभग 100 वर्षों तक ये अपने त्याग वैराग में श्वासों से इस स्वार्थपूर्ण संसार के वायुमंडल को पवित्रता प्रदान करते रहे। इनके बनाए हुए स्तवमाला, स्तवावली, श्री दानचरित ये 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके समान त्यागमय जीवन किसका हो सकता है? राजपुत्र होकर भी इतना त्याग। दास महाशय, आपके श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम हैं। प्रभु, इस वासनायुक्त अधम के हृदय में भी अपनी शक्ति का संचार कीजिए। श्री रघुनाथ भट्ट, हम पहले ही बता चुके हैं, तपन मिश्र के सुपुत्र श्री रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता के परलोक गमन के अनंतर 8 महीने प्रभु के पाद पद्यों में रहकर उन्हीं की आज्ञा से वृंदावन जाकर रहने लगे थे। ये भागवत के बड़े भारी पंडित थे। इनका स्वर बड़ा ही कोमल था। ये स्वरूप गोस्वामी की सभा में श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। इनका जन्म संवत अनुमान से 1428 बताया जाता है। ये कितने दिन तक अपने को कोकिल कुजित कमनीय कंठ से श्रीमद् भागवत की कूक मचाकर वृंदावन को 12 महीने वसंत बनाते रहे, इसका ठीक ठीक वृतांत नहीं मिलता। नंबर 6, श्री गोपाल भट्ट। ये श्री रंग क्षेत्र निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र तथा श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती के भतीजे थे। पिता के परलोक गमन के अनंतर ये वृंदावन वास करने के निमित्त चले आए। दक्षिण यात्रा में जब ये छोटे थे, तभी प्रभु ने इनके घर पर चौमासे के 4 मास बिताए थे। उसके बाद इनकी फिर महाप्रभु से भेंट नहीं हुई। इनके आगमन का समाचार श्री रूप सनातन जी ने प्रभु के पास पढ़ाया था। तब प्रभु ने एक पत्र भेजकर रूप और सनातन इन दोनों भाइयों को लिखा था कि उन्हें स्नेह से अपने पास रखना और अपना सगा भाई ही समझना। महाप्रभु ने अपने बैठने का आसन और डोरी इनके लिए भेजी थी। इन दोनों प्रभु प्रसादी अमूल्य वस्तुओं को पाकर ये परम प्रसन्न हुए। ध्यान के समय ये प्रभु की प्रसादी डोरी को सिर पर धारण करके भजन किया करते थे। इनके उपास्य देव श्री राधा रमण जी थे। सुनते हैं इनके उपास्य देव पहले शालग्राम के रूप में थे। उन्हीं की ये सेवा पूजा किया करते थे। एक बार कोई धनिक वृंदावन में आया। उसने सभी मंदिरों के ठाकुरों के लिए सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान किए। इन्हें भी लाकर बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने दिए। वस्त्र और गहनों को देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाकुर जी के हाथ पैर होते तो हम भी उन्हें इस वस्त्राभूषणों को धारण कराते। बस फिर क्या था, भगवान तो भक्त के अधीन हैं। वे कभी भक्त की इच्छा को अन्यथा नहीं करते। उसी समय शालग्राम की मूर्ति में से हाथ पैर निकल आए और भगवान श्री राधा रमण मुरलीधारी श्याम बन गए। भट्ट जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान को वस्त्राभूषण पहनाए और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। श्री निवासाचार्य जी इनके शिष्य थे। इनके मंदिर के पुजारी श्री गोपाल नाथ दास जी भी इनके शिष्य थे। इनके परलोक गमन के अनंतर श्री गोपाल नाथ दास जी ही उस गद्दी के अधिकारी हुए। श्री गोपाल नाथ दास के शिष्य श्री गोपीनाथ दास जी ने अपने छोटे भाई दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर
उनसे विवाह करने के लिए कह दिया। वर्तमान श्री राधा रमण जी के गोस्वामीगण इन्हीं दामोदर जी के वंशज हैं। वृंदावन में श्री राधा रमण जी की वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भुत और अलौकिक प्रभाव को धारण किए हुए अपने प्रिय भक्त श्री गोपाल भट्ट की भक्ति और एक निष्ठा की घोषणा कर रही है। भक्त वत्सल भगवान क्या नहीं कर सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।